हम हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल का इतिहास पढ़ रहे थे। भक्ति काल के इतिहास के अंतर्गत प्रमुख संत कवियों के विषय में पढ़ रहे थे। आज देखिए स्वामी प्राणनाथ, ये भी एक प्रसिद्ध संत कवि हैं। इनका जन्म 1653 ईस्वी में गुजरात के जामनगर में हुआ था। ठीक है, इनकी कर्म भूमि की अगर बात की जाए तो बुंदेलखंड थी। ठीक है, बुंदेलखंड के सबसे बड़े और प्रभावशाली संत माने जाते हैं स्वामी प्राणनाथ। स्वामी प्राणनाथ प्रणामी और धामी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, स्वामी प्राणनाथ का चर्चित ग्रंथ है कुलजन स्वरूप। इसमें इन्होंने वेद और कुरान को एक मानकर हिंदू व मुसलमान का भेद मिटा दिया है। ठीक है, इनका जो संप्रदाय है प्रणामी संप्रदाय, जो स्वयं प्राणनाथ से दीक्षित हुए और जाति पाति में विश्वास कर अंतर्जातीय विवाह करते थे, वे प्रणामी संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगर धामी संप्रदाय की बात की जाए, जो प्राणनाथ के अनुयायी होते हुए भी जाति पाति की व्यवस्था को स्वीकारते थे, वे धामी संप्रदाय के अंतर्गत आते थे। मतलब प्रणामी संप्रदाय के अंतर्गत वे आते थे जो अंतर्जातीय विवाह करते थे, जाति पाति को नहीं मानते थे, और धामी संप्रदाय में वे आते थे जो जाति पाति को भी मानते थे। तो ये स्वामी प्राणनाथ जी द्वारा प्रचलित क्या है, दो संप्रदाय हैं, अर्थात जिनके प्रवर्तक हैं स्वामी प्राणनाथ। दूसरे दरिया साहब बिहार वाले। इनका जन्म 1674 बिहार के आरा जिले के धरकंदा ग्राम में हुआ। इनके पिता का नाम है पीरन शाह। ठीक, दरिया साहब बिहार वाले कबीर के अवतार माने जाते हैं। ठीक है, ऐसे प्रश्न अगर पूछा जाए इस तरह का, तो ये यूपी की, अगर यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं होती हैं हिंदी की, उनमें पूछे जाते हैं। ठीक है, कि जैसे कबीर का अवतार किसे माना गया, तो दरिया साहब बिहार वाले को इस तरह से। इनकी रचनाएं हैं दरिया सागर और ज्ञान दीपक, इनके चर्चित ग्रंथ हैं। ठीक है, दरिया सागर और ज्ञान दीपक इनके चर्चित ग्रंथ हैं। इनके व्यक्तिगत जीवन की अगर जानकारी, मतलब इनसे अगर आप इनके व्यक्तिगत जीवन की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो इनके ये दो ग्रंथ हैं, इनसे प्राप्त की जा सकती है। इनके पंथ हैं दरिया पंथ। ठीक है, इनकी 4 गद्दियाँ हैं। पहली है देसी, दूसरी है तेलपा, तीसरी है मिर्ज़ापुर छपरा, और नंबर 4 है मनुआ चौकी मुजफ्फरपुर बिहार। तो ये दरिया साहब बिहार वाले जी के विषय में जानकारी थी। अब है दरिया साहब मारवाड़ वाले। 1676 में इनका जन्म जेतारण मारवाड़ में हुआ। ये जाति के दुनिया थे। इन्हें दादू दयाल का अवतार माना जाता है। ठीक, कविता के क्षेत्र में कबीर को अपना गुरु मानते थे। कौन? दरिया साहब मारवाड़ वाले। इन्होंने निराकार ब्रह्म की सत्ता में विश्वास किया है। ठीक, ऐसा माना जाता है कि मारवाड़ के राजा बख्श सिंह इनकी कृपा से असाध्य रोग से छुटकारा पा गए। मतलब इनकी कृपा से मारवाड़ के राजा बख्श सिंह का स्वास्थ्य ठीक हो गया था, ऐसा माना जाता है। मारवाड़ में इनकी विशेष मान्यता है। ठीक है, इन्होंने रचनाओं में अधिकतर साखियाँ लिखी हैं। रचनाओं में क्या लिखी है? साखियाँ लिखी हैं। तो दरिया साहब मारवाड़ वाले जी के विषय में जानकारी है। चरणदास 1703 ईस्वी में अलवर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये बनिया थे। इनके 5 ग्रंथ हैं। इनके चरणदास जी के 5 ग्रंथ हैं। एक है, पहला है अखंडधाम, दूसरा है अमरलोक, तीसरा है ज्ञान सरोदय, नंबर 4 है भक्ति पदारथ, और नंबर 5 है शबद। इन्होंने कबीर के सिद्धांतों पर आचरण किया। ठीक है, और ये गृहस्थ थे। कबीर के सिद्धांतों का आचरण किया है, गृहस्थ थे। इनका वास्तविक नाम रणजीत था, चरणदास जी का। सुखदेव मुनि नामक साधु से शिष्यत्व प्राप्त किया था इन्होंने। ठीक, इनके शिष्यों में दयाबाई और सहजोबाई प्रसिद्ध हैं। ये चरणदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इनकी चर्चित पंक्तियां भी हैं इस प्रकार। आंसू पर आंसू गिरे, हेली यही हमारा हाल, हृदय में पावक जरे, हेली तापी नैना भय लाल, प्रीतम बिन कल ने परे, हेली कल कल सब अकुलाही, डिगी परसत न रहो, हेली कब पिए पकड़े बाही। ये चरणदास जी की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। तो ये चरणदास जी के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी थी।
कहते हैं सहजोबाई। इनके जन्म के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती। इनके पिता हरिप्रसाद डेरा गांव के निवासी थे। सहज प्रकाश इनका चर्चित ग्रंथ है। ठीक है, सहजोबाई जी का। इन्होंने ब्रजभाषा में प्रेम और भक्ति की सरस कविताएं लिखी हैं। ये चरणदास की शिष्या थी। ठीक है, लेकिन इनके जन्म के बारे में कोई जानकारी सही से प्राप्त नहीं होती है। दयाबाई, ये भी डेहरा गांव की निवासी थी, जहां चरणदास ने जन्म लिया, जो कि इनके गुरु थे। ठीक, इनका चर्चित ग्रंथ है विनय मलिका। ठीक है, दयाबाई जी का। जो दयाबाई जी का एक ग्रंथ है, इसमें मीरा के विषपान का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, निर्गुण भक्ति में दयाबाई और सहजोबाई संत कवियत्रियों का नाम अविस्मरणीय है। ठीक है, ये दो संत कवियों में ये दो ही हैं, सहजोबाई और दयाबाई। ठीक है, इनका नाम प्रसिद्ध है संत कवियत्रियों में। ठीक है, जगजीवन दास 1670 ईस्वी में बाराबंकी जिले के सरदहा ग्राम में इनका जन्म हुआ था, जगजीवन दास का। ये सतनामी संप्रदाय की कोटवा शाखा के संगठन करता थे। ठीक है, जाति प्रथा को तोड़ते हुए इन्होंने विभिन्न जातियों में अपने शिष्य बनाए। ठीक है, मतलब अलग अलग जातियों के शिष्य बनाए इन्होंने। कबीर की भांति इनका भी गृहस्थ जीवन में विश्वास रहा है। मतलब कबीरदास जी की तरह ही इन्होंने भी गृहस्थ जीवन जिया है। कोटवा में सतनामी संप्रदाय की गद्दी आज भी विद्यमान है। कोटवा में सतनामी संप्रदाय की गद्दी है, आज भी है। औरंगजेब के भय से जो सतनामी अस्त व्यस्त हो गए थे, उनका जगजीवन दास ने पुनः संगठन किया था। मतलब ये, और इससे ये भी ज्ञात हो जाता है कि ये औरंगजेब के समय के हैं। ठीक है, तो उस समय जो लोग परेशान थे, इन्होंने उन्हें शिक्षा दी थी। सतनामी संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है किसे? जगजीवन दास जी को। ठीक, जगजीवन दास के गुरु भीखा पंथ वाले लोगों ने सतनामी संप्रदाय को माना है। गुलाब साहब वालों ने गुलाब साहब को माना है। ठीक है, देखिए, भीखा पंथ वाले लोगों ने गुलाब साहब को माना है। सतनामी संप्रदाय वालों ने विश्वेश्वरपुरी को माना है। ठीक है, ये अलग अलग हैं दोनों, ये अलग हैं और ये अलग है। कि भीखा पंथ वाले लोगों ने गुलाब साहब को माना है, सतनामी संप्रदाय वालों ने विश्वेश्वरपुरी को माना है, जगजीवन दास जी के गुरु। सतनामी संप्रदाय के अनुयायी क्या करते थे? बाएं हाथ में काला तथा दाएं हाथ में सफ़ेद धागा पहनते थे। सतनामी संप्रदाय के अनुयायी बाएं हाथ में क्या पहनते थे? काला तथा दाएं हाथ में सफ़ेद धागा पहनते थे। ठीक है, इनकी पहचान थी इस संप्रदाय की। बाबरी संत के बुला साहब एवं गोविंद साहब ने इन्हें सफ़ेद और काले धागे से दीक्षित किया था। ठीक है, जगजीवन दास की चर्चित रचनाएं ज्ञान प्रकाश, शब्द सागर, महाप्रलय, प्रेम पंथ, प्रथम ग्रंथ आदि प्रमुख हैं। ठीक है, तो ये इनकी क्या हैं? चर्चित रचनाएं हैं। अब है पलटू दास। ये बाबरी संप्रदाय में दीक्षित थे। 1793 ईस्वी के आसपास माने जाते हैं। ठीक है, पलटू दास को। इनके गुरु भीखा साहब थे। अवध के नवाब शुजाउद्दौला के समकालीन थे। इनके विचारों की स्वतंत्रता ने इनको अनेकों लोगों का शत्रु बना दिया था। मतलब जो इनके विचार थे बहुत अलग थे, जिस कारण से इनके काफ़ी शत्रु भी हुए। पलटू दास जी को जीवित ही जला दिया गया था। ठीक है, इनकी समाधि अयोध्या में पलटू साहब का अखाड़ा नाम से प्रसिद्ध है। इन्होंने सबद, साखी, झूलना, कुंडलिया, अरिल आदि लिखे, जो कि काव्यत्व की दृष्टि से उत्कृष्ट हैं। ठीक है, इन्होंने क्या लिखे हैं? सबद, साखी, झूलना, कुंडलिया, अरिल आदि। ये कुंडलिया और अरिल छंद में आते हैं, तो ये काव्यत्व की दृष्टि से उत्कृष्ट हैं। इनकी चर्चित पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। क्या तू सोवे बावरा, चला जात बसंत, कंत ना घर में आए, धृत जीवन है तोर, कंत बिनु दिवस गंवाए। ठीक है, तो ये अगर प्रश्न ज़्यादातर इस तरह का पूछा जाएगा, अगर प्रश्न यहाँ से बनेगा भी कि किसको जीवित जला दिया था, तो पलटू साहब थे ही हैं, इनको जीवित
जला दिया गया था, जिनकी समाधि कहाँ है? अयोध्या में है। ठीक है, पलटू साहब का अखाड़ा के नाम से है।